पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं ऋतुराज। आज हम खोलने वाले हैं सोनपुर मेले की उस अंधेरी सच्चाई का दरवाजा, जहां चमकते स्टेज के पीछे छुपी है शोषण, सेटिंग और सिस्टम का गंदा खेल। तो आइए इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ है मुस्कान प्रत्यूष। जी हाँ मुस्कान, बताइए, क्या सोनपुर मेले में सेक्स रैकेट और शराब तस्करी का जिम्मेदार सिर्फ थिएटर मालिक है, या पुलिस की मिलीभगत भी शामिल है? देखिए, एक बहुत चर्चित है प्रिंट मीडिया, और उन्होंने कहीं ना कहीं स्टिंग ऑपरेशन चलाया है, और उन्हीं की रिपोर्ट पे हम ये डिबेट कर रहे हैं। और जो उन्होंने रिपोर्ट पेश की है वो देखने लायक है। मतलब आप समझिए, जो सिर्फ थिएटर मालिक या एजेंट्स वाला खेल नहीं है ये, बल्कि पुलिस की निष्क्रियता, कथित मिली भगत से पूरे सिस्टम को फूलने फलने में मदद किया गया है। जब पुलिस खुद थिएटर के अंदर जाकर इंजॉय कर रही हो, या एजेंट खुलेआम दावा कर रहे हो कि पुलिस वाले पैसे लेते हैं, तो ये सिर्फ एक आपराधिक नेटवर्क नहीं बल्कि सिस्टम की नैतिक विफलता बन जाता है। और अगर पुलिस सख्ती से बैंक गेट या कॉटेज की निगरानी करे, थिएटर्स को नोटिस जारी करे, डांसर्स की पहचान और कॉन्टैक्ट जांचे, तो पूरा रैकेट 48 घंटे में खत्म हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि जिस पुलिस पर कार्रवाई की जिम्मेदारी है वही ग्राहक बन जाए, तो कानून किससे उम्मीद करेगा? क्या डांसर्स मजबूरी में इस रैकेट का हिस्सा बनती है, या ग्लैमर और पैसे का लालच देकर उन्हें खींचा जाता है? दोनों बात सही है, आप ये नहीं कह सकते। लेकिन असल कारण अक्सर मजबूरी होता है। लेकिन एजेंट कहते हैं कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता से लड़कियां पैसे के लिए करती है, और ये बात सही है, बहुत लड़कियां करती हैं। और इस पैसे के साथ उनके हाथ में क्या आता है? बहुत कम, क्या ही आएगा। देखिए, अक्सर थिएटर मालिक, एजेंट या सप्लायर 80% पैसा ले लेते हैं। बहुत सी लड़कियां रोजाना के शो, रहने की जगह, सुरक्षा के नाम पे शोषण झेलती हैं। और कुछ लड़कियां ग्लैमर देखकर आती हैं, लेकिन शर्ट इतनी गंदी होती है कि वो चाहे ना चाहे कॉटेज तक ढकेल दी जाती हैं। इसलिए इसे विकल्प नहीं कहा जा सकता, ये इंडस्ट्री में छुपा शोषण है। क्या बिहार सरकार और महिला आयोग की कार्रवाई से इस तरह के रैकेट्स पर वास्तव में रोक लगेगी, या क्या यह सिर्फ दिखावा है? देखिए, महिला आयोग ने इस पे कहीं ना कहीं, जब ये न्यूज़ आया स्टिंग ऑपरेशन और उनका चेहरा जब सामने आया, तो महिला आयोग बहुत एक्टिव हो गई। और संज्ञान लेना और 1 दिसंबर को टीम भेजने का जो निर्णय है वो सकारात्मक है। लेकिन सिर्फ निरीक्षण से रैकेट खत्म नहीं होगा। आपने तो अभी बता दिया कि भाई हम लोग 1 दिसंबर को जाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, तो भाई तब तक तो वो सब क्लियर हो जाएगा। 1 हफ्ता क्लियर हो जाएगा आराम से। 1 हफ्ता तक मैडम आएंगी, नहीं होगा भाई कोई क्लियर। थिएटर में वैसे भी महिलाओं को एंट्री नहीं है। जो महिला जाएगी ऑब्वियसली वो पुलिस वाली है। ये क्या स्टिंग ऑपरेशन? इससे अच्छा तो पत्रकार स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं भाई, जाके पता लगा रहे हैं कहाँ क्या रेट चल रहा है, कौन इसमें मिला हुआ है, कितने लोग मिले हुए हैं, क्या क्या व्यवस्था हो सकती है। तो हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। और कोई लड़की जो सोचिए थिएटर में है, अगर वो उसमें अगर मिली हुई भी है, उसके पार्ट है, क्या वो बताएगी महिला पुलिस के सामने कि ऐसा ऐसा हो रहा है? कोई इसमें विक्टिम नहीं ना है। देखिए, थिएटर का सबको पता है थिएटर में क्या होता है, और थिएटर का क्या गेम है सबको, हर लड़की को पता है जो लड़की जाती है। अब कि कोई पैसे की दिक्कत की वजह से जा रही हो, कोई शौकिया जा रही हो, वो सब उनके ऊपर है, उस पर हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन ये कैसे, हम क्या बोले इस पे? देखिए, थिएटरों का लाइसेंस या तो कैंसिल, एजेंट्स की गिरफ्तारी हो, बैंक गेट की निगरानी हो, डांसर्स के बयान दर्ज हो, पुलिस की भूमिका की जांच। अगर सरकार राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर कार्रवाई करे तो ये रैकेट टूट सकता है। लेकिन सिस्टम में गहरी जड़ें जमा चुके हैं, और इस झंडे को खत्म करना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें पैसा, पावर, पुलिस की मिलीभगत तीनों शामिल है। इसलिए समाधान तभी संभव है जब राज्य सरकार, महिला आयोग और पुलिस तीनों मिलकर जीरो टॉलरेंस लागू करे। क्या सोनपुर जैसे बड़े मेलों में थिएटरों पर पूरी तरह रोक लगा देनी चाहिए, या क्या यह केवल अपराध का केंद्र बन चुका है? देखिए, थिएटर अपने मूल अवधारणा में कला और मनोरंजन का हिस्सा था और रहा भी है। और थिएटर समस्या थिएटर नहीं है, समस्या है थिएटर का अपराधीकरण। आप समझिए, पूरी तरह रोक लगाने से कलाकार बेरोजगार होंगे, सांस्कृतिक जो पहचान है प्रभावित होगी। इसलिए यही समाधान है, लाइसेंस सिस्टम कड़ा कीजिए, डांसर्स का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कीजिए, सीसीटीवी पे महिला पुलिस की तैनाती हो, हर जगह सीसीटीवी हो, बैंक गेट, कॉटेज का निरीक्षण हो, थिएटर मालिकों को जिम्मेदार बनाया जाए। अगर सख्ती हो तो थिएटर फिर बस उस मंच की तरह रहेगा कि भाई डांस हुआ, लोग देख रहे हैं, मनोरंजन हो रहा है। पूरी तरह बैन करने से अपराध कभी अंडरग्राउंड हो जाएगा, ना कि खत्म हो जाएगा। इसलिए रास्ता रोकना या वो कोई लॉजिक नहीं है, रेगुलेशन बनाइए, रियल टीम मॉनिटरिंग बनाइए। क्या बिहार में पुलिस सुधार के बिना ऐसे अपराधों का खत्म होना संभव है? नहीं,
बिल्कुल नहीं। जब राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र जैसे राज्य से पुलिस सुधार हुए या तो ऐसे अपराध तेजी से कम हुए, बिहार में अभी भी वही पुराना सिस्टम चल रहा है। लोकल नेताओं से सेटिंग, थाना प्रभारी का ट्रांसफर पोस्टिंग की राजनीति, रिश्वत आधारित जांच। जब तक पुलिस स्वतंत्र, पारदर्शी और जवाबदेही नहीं बनेगा, सोनपुर का रैकेट खत्म नहीं होगा, शराब तस्करी खत्म नहीं होगी, महिला सुरक्षा मजबूत नहीं होगी। इसलिए पुलिस सुधार ही इस सिस्टम का रीढ़ है। और अब समझिए कि सवाल ये है कि जो ऑपरेशन चला है, स्टिंग ऑपरेशन, उसमें वो शराब तक लाने की बात कर रहे हैं कि बियर भी मिल जाएगा, चिल्ड बियर मिल जाएगा, 400 में चिल्ड बियर मिल जाएगा। आप लड़की पसंद करिए, वो आपको मिल जाएगी। लड़की को आप इशारा करिए, आपको बैक गेट में वहाँ। ये क्या है? मतलब जो लोग आशंका लगाते थे कि थिएटर मतलब वो सब है, मतलब वही सब है। और थिएटर पहले एक हुआ करता था, अब तो 6-7 थिएटर सोनपुर मेला में है। अब सब गंदगी बन गया है, कहीं ना कहीं सेक्स रैकेट की तरह ज्यादा दिख रहा है। अब महिला लोग जाएंगी 1 दिसंबर को, कुछ संज्ञान लेंगी। भाई देखिए क्या करते हैं। सवाल यह नहीं कि सोनपुर में क्या हो रहा है, सवाल यह है कि इस सिस्टम को कौन चला रहा है। जवाब हम सबको मिल चुका है, तो अब बारी कार्रवाई की है। तो ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।